हाय फ्रेंड, मेरा नाम अभिषेक सिन्हा हुआ और आज बात करने जा रहे हैं कि आरटीआई फाइल कैसे करें। पिछले वीडियो में बात हुआ था कि जब भी आपका एफआईआर पुलिस ऑफिसर दायर ना करें तो उसकी जानकारी के लिए आपके केस में कितने प्रोग्रेस हुए हैं, कहाँ तक पेंडिंग है, इन्वेस्टिगेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसकी जानकारी लेने के लिए आप आरटीआई लगा सकते हैं। और अगर आपका एफआईआर नहीं हो रहा है तो आरटीआई के थ्रू आप लगा सकते हैं। तो इससे क्या है कि आपका एफआईआर हो जाएगा। आरटीआई होता क्या है, आरटीआई क्यों बना, इसके बारे में जान लीजिए। आरटीआई इसलिए एक्ट बना था कि क्योंकि पारदर्शिता लाना था और सरकारी जितने भी काज होते हैं उनकी जानकारी आपको होना चाहिए, इसके लिए ये एक्ट बना था। आरटीआई 2005 में बना था। इसका मतलब होता है कि राइट टू इंफॉर्मेशन, आपको सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में ये बना था, के अंतर्गत बना था। तब से अभी तक ये पारित में है और आप जान सकते हैं कि किस विभाग में अगर कोई भी आपका काम पेंडिंग है सरकारी विभाग में तो आप उसकी जानकारी अवश्य ले सकते हैं, ये आपका राइट है। चलिए बात करते हैं कि आप आरटीआई कैसे लगाइएगा। तो इसका दो रास्ते हैं। फर्स्ट तो आप ऑनलाइन कर सकते हैं और दूसरा क्या है कि आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं। ऑनलाइन करने के लिए आपको क्या करना होगा कि आप साइट नेट का खोलिए, उसमें लिखिए RTI online.government.in पर जाकर लॉगिन कीजिए। आपका पेज खुल जाएगा। पेज खुलने के बाद 21 तरह का दिशा निर्देश दिया हुआ रहेगा जिसको आपको फुलफिल कर लेना है अपने अनुसार। और उसके बाद क्या है कि आप जो भी नाम है और जो भी एड्रेस है ये आप भर लें, जो भी चीज़ पूछा जा रहा है उसमें भर लें। और उसके बाद आपको विभाग चुनने का आएगा। आप जिस भी विभाग से आप सूचना लेना चाहते हैं उस विभाग के बारे में आप ज़रूर उसमें मेंशन करें। उसके बाद क्या है कि एक बड़ा सा बॉक्स रहता है, उस बॉक्स में आपको 3000 शब्दों में अपने सवाल पूछे जा सकते हैं। वो 3000 शब्दों में आप आसानी तरीके से जितने शब्द हो उतने शब्द डाल के आप पूछ सकते हैं और आपको क्या है कि सूचना आपको मिल जाएगा। दूसरा चीज़ क्या है कि आप फीस कैसे जमा करेंगे। कुछ फीस लगते हैं, तो आपका 100 रुपया के आसपास फीस लगेंगे। और आप नेट बैंकिंग यूज करते हैं तो उससे आप दे सकते हैं, या क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड आपके पास है तो उससे भी आप जमा करवा सकते हैं। अगर आप बीपीएल धारक हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि आप बीपीएल का कार्ड का फ़ोटो कॉपी करके और उसके साथ ज़रूर लगा दें, जिससे आपका फीस जो है वो आपका नहीं लगेगा। और अगर आपको वीडियो में इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो आपको क्या है कि 100 रुपया से कुछ ज़्यादा ही आपको फीस लगेंगे। तो क्या है कि आपको वीडियो में इंफॉर्मेशन मिल जाएंगे और ऑडियो में लेना चाहते हैं तो ऑडियो में भी मिलेंगे। जैसा आपको आपकी सुविधा अनुसार आपको जो भी सूचना जैसे चाहिए आपको ज़रूर मिलेंगे। उसके बाद मैं बताते हैं कि आप क्या 24 से 48 घंटे जैसे बीतेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। आपको सूचना हो जाएगी कि रजिस्ट्रेशन आपका हो गया। अगर आपका 24 से 48 घंटे में रजिस्ट्रेशन नहीं होता है तो आप क्या कर सकते हैं कि फिर हेल्पलाइन वेबसाइट पर जाइए और जो भी आरटीआई का वेबसाइट है उसमें जाके लॉगिन कर दें, अपने सवालों को लिखें उसमें। और उसके बाद क्या है कि आपका आरटीआई लग जाएगा और आरटीआई लगने के बाद 30 दिनों के अंदर आपको पता चल जाएगा और आपके जो भी सवाल हैं उनके जवाब आपको ज़रूर मिलेंगे। अगर उसके बाद भी अगर आपको 30 दिनों के अंदर नहीं मिलते हैं तो आप फर्स्ट अपील फॉर्म होता है उसको आप भर सकते हैं। उसमें आपको कोई भी फीस नहीं लगेगा, आप उसको विदाउट फीस आप उसको भर सकते हैं और उसके बाद आपका आरटीआई लग जाएगा। दूसरा है कि आप ऑफलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ऑफलाइन में क्या प्रक्रिया है, तो क्या कीजिए कि आप एक सादा कागज़ ला के उसमें आप आरटीआई लगा सकते हैं और उसमें आप लिख सकते हैं कि सूचना का अधिकार अधिनियम संबंधित जो भी है, आपका जो भी सवाल है आप अपना नाम लिख दें और उसको आप लगा सकते हैं। उसमें कुछ फीस है, आप ड्राफ्ट से जमा कर सकते हैं जो कि आपको हम बताएं कि 100 रुपये के आसपास लगेंगे। ड्राफ्ट से आप जमा कर सकते हैं या चेक के थ्रू आप उसके साथ में ही भेज दें तो आपका आरटीआई लग जाएगा।
और अगर आप बीपीएल धारक हैं तो आपको क्या करना होगा कि फ़ोटोकॉपी कार्ड का ज़रूर लगा दें। इससे आपका फीस जो 100 रुपया है वो नहीं आपका लगेगा। और आप क्या कर सकते हैं कि आप एक लिफाफे ले लीजिए और उस लिफाफे में आप जिस भी विभाग में आप डालना चाहते हैं उस विभाग का एड्रेस डालें और उस अधिकारी का नाम लिखें, उस विभाग का अधिकारी का नाम लिखें और उसके ऊपर सबसे ऊपर में लिखना है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत संबंधित, और उसके बाद अधिकारी का नाम, उसके बाद उसके एड्रेस जो रहेंगे वो डाल दीजिए। लिफाफे के दूसरे साइड में क्या कीजिएगा कि आप अपना नाम अच्छे से लिख दें, उसमें पता अच्छा से लिखें, साफ साफ शब्दों में होना चाहिए, और उसके बाद आप ईमेल लिख दीजिए, ईमेल आईडी जो आपका है। उसके बाद आप अपना मोबाइल नंबर दे दें। इससे क्या है कि आपको जैसे ही कोई सूचना चाहिए तो आपके एड्रेस पर पहुंच जाएगा। जिस भी माध्यम से हो आप मंगाना चाहते हो उस माध्यम से आपको सूचना मिलेगा। और मैं गांव के बारे में कुछ बताता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि आरटीआई आप गांव में रहते हैं तो भी आप यूज कर सकते हैं। जैसे कि कोई मुखिया से फंड आता है और अगर वो आदमी काम सही से करवा रहा है या नहीं करवा रहा है उसकी जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, आप मुखिया से नहीं, आप पंचायत सचिव जो होते हैं, जो अधिकारी होते हैं, वो सरकारी अधिकारी होते हैं, आप उनसे जाके, जो ग्राम सेवक कहलाते हैं, ग्राम सेवक के पास आप जाके आरटीआई लगा के आप पूछ सकते हैं कि इस फंड नल जल का जो आया है या जिस भी चीज़ का आया हो आप पूछ सकते हैं। रोड हो या नली गली हो, जो भी हो उससे रिलेटेड आप पूछ सकते हैं कि ये जो पैसे आए हैं तो आप कितने खर्च किए हैं और कितने पैसे बचे हुए हैं और कितना काम पूरा हुआ है। ये पूरा जानने का आपका राइट है। आप अपने अधिकारों को वहाँ मांग सकते हैं और आप जानकारी वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। आरटीआई लगाने के बाद ही आपको इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। ये कुछ आपका राइट है, आप इसको जानिए और नॉलेज गेन कीजिए। पावर इज़ अ नॉलेज, और नॉलेज को बढ़ाइएगा और मेरे वीडियो को देखते रहें, वॉच करें और कुछ नए टॉपिक के साथ फिर हाजिर होते हैं। और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब भी कर दें, इससे हमको मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए कुछ और अच्छे वीडियो बना सके। तो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।